नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। 2027 के चुनाव को लेकर जहां सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं उत्तराखंड क्रांति दल भी अब 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही है। यूकेडी का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा से लोग पूरी तरह से ऊब चुके, उन्हें अब सिर्फ बदलाव चाहिए और वह यूकेडी में ही अपना भविष्य देख रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर फानूस टीवी ने यूकेडी के वरिष्ठ नेताओं दीपक लाखवान और महक सिंह सैनी से खास बातचीत की। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के बीच। उनसे जानेंगे 2027 का चुनाव करीब है, क्या मुद्दे आपके हैं और क्या इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जी साहब। सबसे पहले अरशद भाई आपका धन्यवाद। मुद्दे हमारे जग जाहिर हैं। जल, जंगल, जमीन हमारा मुख्य मुद्दा है और उसी पे हम लोग पहले से मांग करते आ रहे हैं। जो इन्होंने जंगल बेच दिए हैं भाजपा वालों ने, जमीनें बेच दी हैं हमारे यहाँ की, और पानी दूषित कर दिया यहाँ फैक्ट्रियाँ लगवा करके, और साथ में जो जल है वो भी दूषित हो गया, जंगल भी बेचे गए हैं और जमीनें भी बेच दी गई। तो अब यहाँ के लोगों के पास बचा क्या? 70% रोजगार का जो था वो भी लागू नहीं कर रखा इन्होंने। तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर है और करप्शन बहुत बड़े स्तर पर हो गया है, जिसे हम लोगों को मतलब हमारे मुद्दों में आएगा कि भाई जैसे शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि हर गरीब का बच्चा और रईस का बच्चा एक जैसी शिक्षा ले सके। जो अस्पतालों की सुविधा है वो इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि रईसी आदमी जो अपना इलाज कराता है, गरीब का भी इलाज वैसे ही होगा। फिलहाल अगर बात करें तो देश में मुद्दे हैं। राम मंदिर में चोरी का मुद्दा है, वहीं उत्तराखंड में भी अब दोनों मंदिरों में ये चोरी के मुद्दे उठ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या सरकार खुद करा रही है या जिस तरह से आरोपी भी अभी तक जो हैं पकड़ में नहीं आ पाए हैं, या आरोपियों के जो आरोप लगे उसका खुलासा सरकार नहीं कर रही? क्या कहेंगे इसको? देखिएगा अरशद भाई जी, आपको याद होगा 2013 में रुड़की में एक बम ब्लास्ट हुआ था। तुषार गेट जिसके उस पे बना है बच्चे के, है ना, उस बम ब्लास्ट में वो बच्चा गुजर गया था। आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि वो बम कहाँ से आया था। क्यों? क्योंकि सरकार जिसे बचाना चाहती है उसे बचा लेती है। पहलगाम हमला हुआ, वहां जो वो आया था RDX, वो कहाँ से आया आपको सब पता है। तो ये सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है। आने वाले समय में देखो, हिंदू मुसलमान दंगा भी हो सकता है, बम भी पटक सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्हें अपनी सत्ता चाहिए। उस सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे, किसी भी हद तक। अब ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु, ये हर जगह कुछ लोग इनके ढोल पीटते रहते, विश्व गुरु विश्व गुरु। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम विश्व गुरु वास्तव में बन गए। हम विश्व गुरु बन गए हैं सबसे ज्यादा कर्जे वाले देश में, कि आज हमारे देश पे सबसे ज्यादा कर्जा है, हम विश्व गुरु हैं कर्जे में। आज हम विश्व गुरु बन गए हैं कि जो सरकार है वो देश के लोगों को ही लूट रही है, चाहे वो आस्था के नाम पर लूट रही हो। खजाने लूट गए, चढ़ावे लूट लिए, सब कुछ लूटा जा रहा है ना। मेरे ख्याल से गजनी ने भी इतनी बार नहीं आक्रमण करा था जितनी बार इन्होंने कर दिया। इन्होंने जो 40 दिन में 70 बार लूट लिया उसी एक मंदिर को। ठीक, बद्रीनाथ मंदिर का भी आपके सामने आ गया है। केदारनाथ मंदिर का सोना गायब हो गया था, फिर इन्होंने जो है कुछ बयान दिलवा दिए मंदिर से। क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा कि कोई चोरी हो गई, तो चोरी होने के बाद में पुलिस वालों ने उस चोरी को दबाने के लिए माल के बजाय दूसरा माल उपलब्ध कराया है, कि बस आप इस बात को यहीं रख दो। तो इस तरीके से भी कई बार हो जाता है। इसलिए ये सरकार जी वैसी एक सरकार हो चुकी है कि देश को लूटने में माहिर है। अब आप देखेगा हम विश्व गुरु कैसे हो गए? विश्व गुरु हो गए हम अपने ही देश में सबसे महंगा तेल बेच के विश्व गुरु हो गए। जब अब से 10 साल पहले जो $120 प्रति बैरल था, तब देश में तेल का रेट था 75 रुपए, वो था प्योर तेल। आज जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 60 से $65 प्रति बैरल का जब रेट आया है निकल के, तो तेल का रेट इन्होंने 100 रुपए पार कर दिया है। और साथ में उसमें इथेनॉल की मात्रा इतनी मिला दी कि जो हमारी गाड़ियां हैं सबका एवरेज डाउन आ गया। और आप अपनी गाड़ी की आवाज चेक करना, आपकी गाड़ी की आवाज बदल गई होगी।
आखिर क्या वजह है जो इथेनॉल सरकार द्वारा पेट्रोल में मिलाया गया? देखो जी, ये तो दूसरों को कहते थे परिवारवाद, लेकिन इनका परिवारवाद सीधे सीधे खुल के आ रहा। नितिन गडकरी किस चीज के हैं? सड़क के मंत्री हैं ना। उनका काम था राज्य मार्ग बनवाना, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं अपने बेटे की फर्म द्वारा। ठीक है, एक ही फर्म है जो एथेनॉल बनाती है। ठीक, सबको पता है जैसे चीनी खा के शुगर हो जाती है ना हर आदमी को, ऐसे ही एथेनॉल जब पेट्रोल में मिल रहा है तो हर गाड़ी को शुगर हो रही है, हर गाड़ी का इंजन जल्दी खुल जाएगा। हमसे टैक्स तो 15 साल का ले लिया जाता सरकार द्वारा, लेकिन गाड़ी हमारी 5 साल नहीं चलेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस सरकार पे जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा और मुकदमे कायम कराने पड़ेंगे इन नेताओं पर, तब जाके शायद कुछ हल निकलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ जो है कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता महक सिंह सैनी भी मौजूद हैं, तो आज इनसे भी पूछेंगे हम। जिस तरह से सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं दीपक लाखान जी, आप क्या कहेंगे 2027 में क्या इस सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला है इन जिस तरह के कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं? देखो, 2027 का चुनाव जो होगा वो क्षेत्रीय दल बनाम राष्ट्रीय दल होगा। क्षेत्रीय दल इस बार जनता क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल को चुनाव लड़ा रही है, और हम उत्तराखंड क्रांति दल की जो पार्टी है ये उत्तराखंड में सरकार बना रही है। जहां तक बात है वर्तमान सरकारों की, 2 राष्ट्रीय दल हैं जिन्होंने अभी तक यहाँ राज किया। दोनों की कहानी एक है। ये दोनों जो है ना आपस में मिले हुए हैं। वही नेता भाजपा में है, वही नेता कांग्रेस में है। कैबिनेट में अगर देख लो, वही मंत्री, भाजपा की सरकार बने तो वही मंत्री, कांग्रेस की बने तो वही मंत्री। अब उत्तराखंड की जनता को यह सोचना पड़ेगा कि अगर उन्होंने भाजपा कांग्रेस को वोट दिया, अगर वो भाजपा को वोट दे रहे तो वोट कांग्रेस को जा रही है, और अगर कांग्रेस को वोट दे रहे तो वोट भाजपा को जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं कि जो इस समय सत्तासीन पार्टी है वो हटाने की, मिटाने की पार्टी है। उन्होंने देश के इतिहास में जो हमारी जो धरोहर है, या तो उनको हटाया है या मिटाया है, और लोगों से उनका हक छीनने की सरकार है। ये लोगों को उनका हक नहीं देती बल्कि उनसे हक को छीनती है। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य बनवाया, क्या मांग थी? सिर्फ यही मांग तो थी हमारी कि भाई उत्तराखंड जो है वो एक समृद्धशाली राज्य होना चाहिए। जल जंगल जमीन यहाँ जो है, यहाँ उत्तराखंड के लोगों के काम आने चाहिए। और जिस प्रकार से उनका दोहन करके राष्ट्रीय दलों ने यहाँ उत्तराखंड की जनता के साथ छल किया है, तो जनता इस सब चीजों को अब देख चुकी है। हमने सिर्फ यही तो कहा था कि भाई यहाँ जो पलायन हो रहा है इसको रोका जाए, कोई नीति नहीं बनी। हमने ये कहा था कि यहाँ के बेरोजगार को 70% रोजगार मिले, जियो भी बनवाया, पालन नहीं हुआ। इनकी नीति नहीं है, इनकी नियत नहीं है। ये जो राष्ट्रीय दल है ये उत्तराखंड की जनता के साथ छल करने के, प्रपंच करने के माहिर हैं, और ये तरह तरह से छल कपट करके जनता के साथ ये अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लगे हैं। लेकिन इस बार ये हाशिए पे हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल जो है जनता उसको सरकार में ला रही है। क्या लगता है इस बार आप जनता तक पहुंच पाएंगे, उनके दिलों में उतर पाएंगे, और कितनी सीटें आप उत्तराखंड में ला पाएंगे? देखिए, जनता के दिलों में तो हम उतर चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल को जिस प्रकार से इस बार जनता ने अपना समर्थन दिया है, उससे इन राष्ट्रीय दलों के नेताओं के और राष्ट्रीय दलों के जो हैं हौसले बिल्कुल पस्त हैं। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और आज भाजपा और कांग्रेस जैसी सत्तासीन पार्टियों को सोचने पे ये मजबूर होना पड़ रहा है, उनके बड़े नेताओं को बयान देने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल किसकी गोद में बैठेगा। उत्तराखंड क्रांति दल किसी की गोद में नहीं बैठेगा। गठबंधन हम करेंगे नहीं। हम चुनाव 70 की 70 सीटों पर लड़ेंगे, और यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार 2027 में बनेगी। जो उत्पीड़न अभी तक जनता का हुआ उससे मुक्ति देंगे जनता को। जो अक्सर बात कर रहे हैं आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, फिलहाल और भी ऐसी पार्टियां उत्तराखंड में अस्तित्व में आ चुकी हैं जो तमाम लोगों को जो है घर घर जाकर उनसे बात कर रही हैं, उन्हें अपनी तरफ खींचने का तैयारी कर रहे हैं। तो इन दो जो पार्टियां हैं इनसे कितना फर्क पड़ने वाला है आप पर? देखिए, ये भी भाजपा और कांग्रेस का ही षड्यंत्र है। जिस प्रकार से इन्होंने पूरे भारतवर्ष से
क्षेत्रीय ताकतों को मिटाने का काम किया है। उसी प्रकार से ये इस बार भी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ साजिश रचने का षड्यंत्र रचेंगे, खत्म करने का षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन इस बार ये कामयाब नहीं होंगे। वजह, इस बार जनता ने जब ये मन बना लिया कि उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनाएंगे, तो भाजपा कांग्रेस के इशारे पे ही यहाँ जो पार्टियां जिनको कोई जानता तक नहीं है, उनको भी इन्होंने जो है ना फंडिंग कर करके या किसी तरीके से सहारा दे दे के आज जनता में भ्रम पैदा करने के लिए मैदान में उतारा है कि यहाँ एक ही क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, बल्कि यहाँ तो उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा भी अन्य पार्टियां भी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनका प्रभाव, उनका अस्तित्व आप देखिए पूरे उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर नहीं है, और समय पे वो आई है। हम जब ये राज्य नहीं था हम तब भी थे, हमने आंदोलन किया, राज्य बनवाया, और अब जब राज्य बन गया है तो हम तब भी लगातार उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी सशक्त क्षेत्रीय दल है जो सरकार बनाने की स्थिति में है, और उसमें ये ताकत है। लाखान जी, आपसे अंतिम सवाल करूंगा, क्या यूकेडी 2027 के चुनाव के लिए जो है प्रत्याशी की कब से घोषणा करना शुरू करेगी? देखिएगा, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है। अभी ये तो उसी समय तय होता है कि किसकी घोषणा होगी। क्या भाजपा का कभी जो है टिकट पहले घोषित हुआ, नहीं हुआ, कांग्रेस का हुआ, नहीं हुआ, ये सब समय के एकदम टाइम टू टाइम होते हैं, और कोई अच्छे ही प्रत्याशी उतरेंगे यहाँ पर मैदान में जो इनको वैसे ही धूल चटा देंगे। तो क्या और भी लोग जो ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं? हाँ, सब अपने हिसाब से। देखो, अब एक बात है, जनता अब इन पार्टियों से उब चुकी है, जनता पैसे वालों से भी उब चुकी है। जो जितना पैसा लगा रहा उसके बाद वो जनता का काम नहीं कर रहा। पैसे इस मतलब जो है राजनीति को उन्होंने व्यवसाय बना दिया है, बिजनेस बना रखा है कि अगर मैं 10 करोड़ लगाऊंगा तो 100 करोड़ कमाऊंगा, ये वाला काम चल रहा है। जनता की समझ में आ गया, पढ़ा लिखा शहर है, पढ़ा लिखा जिला है, इसलिए वो वोट किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, चाहे वो एक साइकिल का पेंचर लगाने वाला भी क्यों ना हो, क्योंकि ये लोग बेईमान होते हैं। जब ये व्यवसाय को लाएंगे, जहां पे भी व्यवसाय आया उसने अपना व्यवसाय बढ़ाना और कुछ नहीं करना है। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि रुड़की शहर में विकास, पिछले साल जब बारिश हुई तो पानी भरा, जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी, और उसके लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 200 करोड़ यहाँ भेजे, और 200 करोड़ भेजने के बाद में वो पैसा कहाँ लगा इसका तो आपको भी नहीं पता चला होगा, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, रुड़की की जनता को। लेकिन 200 करोड़ लगाने के बाद में भी पानी की स्थिति जू की तू है। कल की बारिश में आपने शहर की स्थिति देख ली होगी, चारों तरफ जल भराव था। तो मैं रुड़की शहर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों, ये पैसा इन नेताओं का नहीं है, ये आपके टैक्स का दिया हुआ पैसा है। कृपया अपने पैसे की मॉनिटरिंग करना सीख लीजिएगा। 200 करोड़ ये खपा गए, पचा गए, और डकार तक नहीं ली। उसमें इतना जरूरी, जिस दिन यूकेडी आएगी सत्ता में, ये जितने भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता हैं, ये उसी दिन से अपने आप राजस्व में सारा वो पैसा डालना शुरू कर देंगे जो इन्होंने इस प्रदेश की जनता का लूटा है। तो कहीं ना कहीं लूट खसोट का जो आरोप दोनों नेता लगा रहे हैं, अब हम जो है एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिरकार अब चुनाव को लेकर किस तरह से आपने कमर कस ली है, और कब से जो है आप अपने कैंडिडेटों को जो है चुनाव के लिए कमर कसने की तैयारी करने के लिए कहेंगे? देखिए, हमारा सरोकार तो स्थानीय मुद्दों से है, उत्तराखंड के मुद्दों से है, उत्तराखंड की जनता की समस्याओं के समाधान से है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय दलों ने, अभी आपने देखा होगा राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला आया, अभी उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ के जो चढ़ावा चोरी का मामला आया, केदारनाथ धाम का भी मामला जो है, वहां सोने और चांदी की चोरी का मामला आया है, वैष्णो देवी माता का भी, जगह जगह जो मतलब इन्होंने, मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों की श्रद्धा और आस्था को ठेस पहुंचाई है। आप देखिए, भय भूख भ्रष्टाचार का नारा देने वाली पार्टी जब इनकी सत्ता आई तो सबसे ज्यादा भय भूख भ्रष्टाचार ही बढ़ा है। आज आप देखिए कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो 3 अवतार उनके जो है यहाँ आए हैं, उत्तराखंड में आए हैं, और ये उनके लोगों ने ही उनको नामकरण किया है। वो देखिए कि जैसे भगवान जी ने एक युग में एक अवतार लिया, जैसे त्रेता में रामचंद्र जी का अवतार हुआ, द्वापर में श्री कृष्ण जी का हुआ। लेकिन ये बड़े मजे की बात है कि हमारे देश के जो मुख्य सेवक हैं वो कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं,
मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। और दूसरा, अब मुख्यमंत्री जी की बात देख लीजिए कि एक ही योजना में, पंचवर्षीय योजना में उन्होंने 3 अवतार धारण कर लिए। जब वो खनन पर रहते हैं तो वो जो है ना धाकड़ धामी कहलाते हैं, और जिस समय वो भ्रष्टाचार पर की नीति बनाते हैं तो वो धुरंधर धामी कहलाते हैं, भाजपा के लोगों ने नाम दिया है इन्हें। और जिस समय महिला सुरक्षा की बात आती है तो वो धड़ान धामी कहलाते हैं। यानी एक पंचवर्षीय योजना में 3-3 अवतार। स्थिति तो यह है उनकी कि वो भी राम भक्त है, और राम भक्त जिस तरह से मामा मारिच थे, उन्होंने रामचंद्र जी के हाथ से मरना पसंद किया था मुक्ति के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी अब अपनी मुख्यमंत्री की सीट से अपनी मुक्ति चाहते हैं। वो भी समझ गए हैं कि अब उत्तराखंड उनके चलाने का बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे सीधा टारगेट है यूकेडी का। उनका कहना है कि कांग्रेस भी इसी पहलू के सिक्के का दूसरा पहलू है। तो वहीं अगर बात करें तो अब 2027 के चुनाव में 70 के 70 सीटों पर जो है यूकेडी अपने प्रत्याशी लड़ाना। उत्तराखंड की जनता यूकेडी को चुनती है, कांग्रेस की चुनती है, या इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही तीसरी बार चुनती है। नरशद जैन, फानूस टीवी, रुड़की। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।